हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया के अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स आहूति का दूसरा भाग। सॉरी। 5 साल तक चले लंबे युद्ध को जीतकर गुर्रान पाताल गुफा से बाहर आया। 5 वर्ष बीत गए। लावण्या मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, परंतु सम्राट चक्रसेन को गुर्रान के लौट आने की आशंका पहले ही थी। उस स्थिति में गुर्रान के स्वागत की व्यवस्था कर रखी थी उसने, किंतु गुर्रान के बल एवं भेड़िया देवता की प्रलंकारी गदा के आगे कोई न टिक सका। गुर्रान, मेरे प्राण बख्श दो। हम तो सम्राट चक्रसेन के आदेश का पालन कर रहे थे। तुम्हारी पत्नी लावण्या सम्राट से विवाह करके उनकी रानी बन गई है, इसलिए उनका सख्त आदेश था कि पाताल गुफा से बाहर आते ही तुम्हारा अंत कर दिया जाए। क्या बकते हो, यह सच नहीं हो सकता। लावण्या वन नगरी में होगी। गुर्रान ने सच्चाई जानने के लिए साथी भेड़ियों को आर्य नगर भेजा, जो शीघ्र ही वापस लौटा। मैंने सेनापति राहु बुद्धि से पता किया है, आपके साथ धोखा हुआ है। वास्तव में लावण्या और सम्राट चक्रसेन आपस में मिले हुए थे। उन्होंने पुच्छलों के सफाई के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपकी शक्तियों का लाभ उठाया और अपने उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही लावण्या वापस सम्राट चक्रसेन के पास लौट आई और अब वो उसके 3 पुत्रों की मां भी बन चुकी है। यह सच नहीं हो सकता, यह सच नहीं हो सकता। क्रोध में पागल गुर्रान ने लावण्या को दे दिया उस विश्वासघात का दंड। विश्वासघातनी! आग बबूले हुए गुर्रान ने सम्राट चक्रसेन पर चढ़ाई कर दी। चक्रसेन अपनी सेना लेकर उसे रोकने आया। लौट जा गुर्रान, वरना मारा जाएगा। धोखेबाज कपटी, मुझे अभी भी इस समाचार पर यकीन नहीं होता कि मेरी पत्नी लावण्या तुझ जैसे दुष्ट से विवाह कर सकती है। परंतु सत्य शीघ्र सामने आया। हा हा हा, गुर्रान तक झूठा समाचार पहुंचाने की मेरी चाल कामयाब हो गई। अब तुम गुर्रान के हाथों मरोगे सम्राट चक्रसेन, और आर नगर का राजा बनेगा राहु बुद्धि अर्थात मैं। हा 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 हा। इस बार गुर्रान ने सम्राट चक्रसेन पर रहम नहीं किया था। एहसान फरामोश, अब तू नहीं बचेगा। महल में गुर्रान ने लावण्या को प्रसन्नता पूर्वक मंगलदीप जलाते देखा तो क्रोध में पागल हो गया। तुम्हारे पुत्रों के स्नान का समय हो गया लावण्या। पुत्रों की बात भी सत्य है। क्रोध में पागल गुर्रान ने लावण्या को दे दिया उस विश्वासघात का दंड। विश्वासघातनी! खचाक! बिना सत्य को परखे। परंतु सत्य शीघ्र सामने आया। ये मेरे ही बच्चे हैं। उफ, ये मैंने क्या किया। अपने ही हाथों अपने प्रेम का वध कर दिया। मैंने उसे मंगलदीप जलाते देखा तो अफवाहों को सच मान बैठा। मेरी विरह में लावण्या प्रसन्नता से मंगलदीप नहीं जला सकती थी। उसे तुम्हारी विजयी होकर लौटने का समाचार मिल चुका था, इसलिए वो अभागन मंगलदीप प्रज्वलित कर रही थी। फूट फूट कर रो पड़ा गुर्रान। मेरी निर्दोष पुत्री तेरे अविश्वास की बलि चढ़ गई। तूने उसके प्रेम पर संदेह किया, जबकि उसने तेरी प्रतीक्षा में अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। उसने कंद मूल खाए, सूखी घास पर सोई। मैं तुझे शाप देता हूं गुर्रान, तेरे वंश के विनाश का कारण भी हमेशा एक मानव कन्या होगी। नहीं, कृपया ऐसा मत करें। मेरी भूल का दंड मेरे वंश को ना दें ऋषिवर, इन पर दया कीजिए। ऋषि ओमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। भविष्य में यदि लावण्या जैसी कोई प्रेममयी स्त्री तेरे कुल से जुड़ गई तो यह शाप कट जाएगा, किंतु अब मेरे पुत्रों का लालन पालन कैसे होगा। इनका लालन पालन मेरे आश्रम में होगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शक्तियों के अलावा मातृवंश के संस्कार भी इनमें आए, ताकि भविष्य में फिर कोई लावण्य भ्रम का शिकार होकर अपने ही प्रेमी के हाथों वध न कर दी जाए। तब गुर्रान अपने पुत्रों को ऋषि ओमेश्वर के संरक्षण में छोड़कर वापस वुल्फानो लौट आया। सत्य जाने बिना तब भी लावण्या की हत्या कर दी गई थी कोबी, और आज तू भी वही भूल करने जा रहा है। मैं भूल करने नहीं जा रहा गुरुराज भाटकी, मैं भूल सुधारने जा रहा हूं। जैन का जीवन भविष्य की दुनिया के लिए खतरनाक है। कृपया यह अवरोध हटा लें। तुम भूल कर रहे हो पुत्र। उसी समय उधर फूजो भेड़िया और कोबी के पास पहुंच चुका था। ये दोनों तो शैतान निशाचरों से मुकाबला कर रहे हैं। ठीक यही वो पल था जब भेड़िया और कोबी के शरीरों से बिजलियां सी फूट पड़ी। का ओ, ये क्या! ये फोबोस और मोबोस शक्तियां हैं जो इन दोनों का शरीर छोड़ रही हैं। विखंडन शक्ति द्वारा कोबी और भेड़िया के जिस्म छोड़ते ये दोनों एक हो रहे हैं। इसका मतलब जेन, उफ नहीं। देखते ही देखते जेन का शरीर लाखों करोड़ों करोड़ों में परिवर्तित होकर बिखर गया था। ये क्या हुआ? तुम्हें अपनी हत्या के पाप से बचा लिया इसने। बलिदान देना आदत है इसकी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुराज। जैन ने कोबी और भेड़िया को एक करने के लिए अखंड व्रत किया था, ताकि वे एक होकर ओथेपो का ताज हासिल कर लें, जिसके पीछे भुक्रक पड़ा हुआ है। जब मुझे सम्राट भुक्रक के जीवित होने का पता चला और ताज को प्राप्त करने की उसकी मंशा के बारे में शंका हुई, तो ताज की सुरक्षा के लिए मैंने भेड़िया देवता की मदद से वुल्फानो को एक दूसरे आयाम में भेज दिया था। यह दूसरा आयाम असम के जंगल में ही है। दूसरे आयाम में भेज दिए गए वुल्फानो के किले में ही एक तिलिस्म बनाकर
ताज को वहां सुरक्षित सुरक्षित रख दिया गया। इस तिलिस्म की व्यवस्था ही इस प्रकार से की थी कि उसे केवल संयुक्त रूप कोबी ही तोड़ सकता है। कोबी ही ओथोपे का ताज प्राप्त कर सकता था। भेड़िया और कोबी को एक करने के लिए ज़ेन ने अपना बलिदान दे दिया। मगर रीवा, वो यहाँ ओथोपे को प्राप्त करके उसे शैतान सम्राट भुक्रक को सौंपने आई है। यदि ऐसा हो गया तो संसार पर शैतान भुक्रक का राज हो जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। उधर कोबी ओथोपे को लेकर तिलिस्म से बाहर निकला। कोबी, ओह, तुमने ताज हासिल कर लिया है। ओथेबो की शक्ति से ही अब तुम जंगल पर आए संकट को दूर कर सकते हो। फूजो ने कुछ और कहने को मुंह खोला ही था कि अखंड व्रत सफल हो गया। तुम दोनों एक हो गए। कोबी भेड़िया, लाओ ताज मुझे सौंप दो। तुम ज़ेन, तुम तो नहीं, ठहरो। कोबी, ताज मत देना। ये क्या कर रहे हो भेड़िया? ये अब तेरी बात नहीं सुनेगा बुड्ढे। अब ये मेरे वश में है। हा 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 हा। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। जिस कोबी से मैं हर बार मात खाता आया हूं, उस कोबी को तूने अपना ताज बना लिया। हा हा हा। इस ताज को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। पराक्षी को भेजा ताकि वह सुकन्या का भ्रम उत्पन्न कर तिलिस्म में प्रवेश कर सके, लेकिन वह असफल रही। तब मैंने भेजा वेयरवुल्फ को। उसने भेड़िया को मजबूर कर दिया तिलिस्म में प्रवेश करने के लिए। भेड़िया ने ढूंढे रत्न, तो जो असल में तिलिस्म की चाबी थी, मगर भेड़िया ने वेयरवुल्फ को समाप्त कर डाला और रत्न भी गायब हो गए, जिसके कारण आगे ताज पाने की संभावना भी शून्य हो गई। लेकिन भविष्य से आकर तुमने आकर हासिल कर ही लिया ताज को। अब इस दुनिया पर मेरा राज होगा। हा 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 हा। ऐसा कुछ नहीं होगा दुष्ट। तेरी योजना को सफल करने के लिए मैंने रत्न गायब किए थे, ताकि कोई भी भेड़िया विभक्त हो जाए और तू ताज हासिल ना कर सके। तू कल भी असफल हुआ तो और आज भी असफल होगा। तुझे रोकेगा मेरा शिष्य कोबी। तू मुझे क्या रोकेगा? अब मेरे पास है ओथोपे की शक्ति। देख मैं कैसे तुझे राख का ढेर बनाता हूं। उफ। बुक्रक ने वार तो भयंकर किया था, पर वो वार उस पर उल्टा ही पड़ गया। उफ नहीं, तूने मेरा ताज नष्ट कर दिया दुष्ट, जिसके लिए मैंने इतने प्रयास किए। कोबी ने लपक लिया ताज से उछला हीरा। संतुलक की शक्ति अब भी मेरे पास है। तुझे घृष्टता का भयंकर दंड दूंगी मैं। ये कैसे किया तुमने? जो शक्ति तुम्हारे पास है वही मेरे पास भी है। ओथेबे का ताज का हीरा ही संतुलक है। मेरे पास एक और शक्ति है जिसकी काट तेरे पास भी नहीं है। कोबी, रोको इसे। हे भेड़िया देवता, मदद! रुक जाओ कोबी, ये क्या कर रहे हो? हमारी आसक्ति हमारे पतन का कारण है। मैं तुम्हारा भविष्य हूं, पहचानो मुझे। ये किसी को नहीं पहचानेगा कोबी। इस दुष्टा ने इसे वश में किया हुआ है। इसी ने ज़ेन को अखंड व्रत के लिए मजबूर किया होगा। हाँ, सही कहा बुड्ढे, मैंने ही किया ये सब। पहले मैंने निशाचियों के आक्रमण से भेड़िया और कोबी को बचाया। इन्हें जीवन निर्झर का जल पिलाया, क्योंकि इनसे मुझे ओथेबे का ताज चाहिए था, वरना तो इन्हें निशाची ही मार देते। और वह ज़ेन तो वापस फ्रांस जा रही थी। मैं उससे सुरव्या बनकर मिली और उसे व्रत के लिए प्रेरित किया। व्रत सामग्री में मैंने मांत्रिक काला मोती भी डाल दिया था, जिसने कोबी को वश में कर लिया। अब ये दोनों कोबी आपस में लड़ते रहेंगे और मैं प्रकृति की संतुलक शक्ति से प्रकृति का नाश करूंगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं ज़ेन के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अच्छा हुआ बूढ़ा भाग गया। जो थोड़ी बहुत जिंदगी बची थी उसे बचा दिया। कोबी की टक्कर में आज खुद कोबी था। ओह, अगर मैंने इसे समाप्त कर दिया तो मेरा भी अंत हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा अतीत है। ये खत्म तो मैं भी खत्म। मैं इस पर आक्रमण नहीं कर सकता, केवल अपना बचाव कर सकता हूँ। पर इसके लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले इसके हाथ से गदा निकालनी होगी। लेकिन कोबी के पास भी पूंछ थी। कोबी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। उफ, अपने रूप से निपटना ही मुश्किल लग रहा है। ऊपर से ये सारे निशाची यहीं इकट्ठे हो रहे हैं। युद्ध का एक ही नियम होता है, ध्यान भंग, पराजय निश्चित। कोबी का अतीत उसके सर पर सवार हो चुका था, तो क्या आज वर्तमान अपने भविष्य को कुचल देने वाला था? नहीं। लेकिन कोबी की गदा का शिकार कोबी नहीं हुआ। कौन हो तुम? मैं भी कोबी हूं, तुम्हारा भविष्य। ये क्या कर रहे हो कोबी? तुम तो मेरे वश में थे, तुम ठीक कैसे हो गए? क्योंकि मैंने साधना स्थल पर जाकर तुम्हारा अभिमंत्रित मोती फोड़ दिया दुष्टा। बूढ़े तू, मैं तुझे राख में बदल दूंगी। नहीं ज़ेन, रुक जाओ। पूजो बाबा प्रकृति के सच्चे रखवाले हैं। उनका बाल बराबर भी अहित नहीं होने देगा भेड़िया। भेड़िया अग्निवार से कोबी के जिस्म का लहू सुखा डाला। ये क्या किया दुष्टा? हा हा हा। ले, तेरा भूतकाल तो अब खत्म हो गया कोबी। अब तेरा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। शापित लोगों के अस्तित्व आसानी से समाप्त नहीं होते। यह पत्थर में क्यों बदलता जा रहा है? हा 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 हा। इसका शाप जिंदा हो रहा है। देखो, ये भी पत्थर में बदलता जा रहा है। आगे बढ़ो रीवा, छीन लो इन दोनों से संतुलक। अब ये प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। नहीं ज़ेन, ऐसा मत करो। होश में आओ ज़ेन, होश में आओ।
आखिरी पल में ही इसका फैसला होता है। उफ, क्या ये ऐसे खत्म होना था? क्या यही है नियति? या नियति को कुछ और मंजूर है? क्या था ये, संतुलक की शक्ति या कुछ और? क्या हुआ तुझे रीवा? खैर जो भी हुआ, संतुलक तो हासिल कर ही लिया तूने। ला मुझे दे दे ये संतुलक। रीवा के साथ कुछ अनहोनी घटी थी, पर जो भी हुआ था उससे नुकसान प्रकृति को ही होने जा रहा था। संतुलक दूसरे शैतान के हाथ में जा रहा था। शायद नियति को भी यही मंजूर था। आखिर आखिरी पल कौन सा है, इसका फैसला भी नियति करती है। क्या कर रही है रीवा? मुझ पर हाथ उठा रही है? पागल हो गई है क्या? भूल गई अपना उद्देश्य कि तू मेरी मदद के लिए आई है? पहली बात ये कि ना तो मैं अपना उद्देश्य भूली और ना मैं रीवा हूं, मैं हूं ज़ेन। ज़ेन? ज़ेन? नहीं, ज़ेन नहीं हो सकती। पहले मैं भ्रम में था, अब क्या ये भी भ्रम है? आत्मभ्रम? पगला गई है तू लड़की। तू रीवा है, तुझे बनाया है मैंने 5,000 साल आगे। ज़ेन से तेरा कोई लेना देना नहीं। मारी जा चुकी है वो। ला संतुलक मुझको दे और बनने दे मुझे विश्व सम्राट। भ्रम में तू है कि मैं रीवा हूँ? रीवा का तो बस शरीर है, मन और आत्मा ज़ेन की है। ना तो तुझे संतुलक मिलेगा ना विश्व सम्राट की उपाधि। तुझे अगर कुछ मिलेगा यहाँ से तो वो है मुक्ति तेरे इस तुच्छ जीवन से। पता नहीं तू अपने आप को ज़ेन क्यों कह रही है, पर मेरे पास ना तो तुझसे बहस करने का समय है न मन। संतुलक तो तुझे देना ही होगा, अपनी इच्छा से ना सही, मेरी इच्छा से ही सही। नादान लड़की, मुझे जीवन से मुक्ति दिलाएगी? तेरा निर्माण मेरे लिए किया गया है। संतुलक के बिना भी मैं तुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। चाहूँ तो यहीं खत्म कर दूँ तुझे, पर नहीं। विश्व सम्राट बनने के बाद मैं तुझे अपना सेनापति बनाऊंगा। बस तेरी अकड़ खत्म करनी होगी। अकड़ तू मेरी नहीं, मैं तेरी खत्म करूंगी। भूल गया था कि तुझे बनवाया मैंने है, तो इतनी आसानी से काबू में आने वाली चीज़ नहीं है तू। संतुलक को हासिल करने से पहले मुझे तुझे ही ठिकाने लगाना होगा। ठाक! बस बहुत हुआ, अब और समय व्यर्थ नहीं करना। अब मैं करूंगा निर्णायक वार, जिससे बच पाना देवताओं के लिए दुष्कर है। च्यूं! हा, कोई नहीं ठहर सकता भुक्रक के समक्ष, कोई भी नहीं। आखिरी अड़चन भी हट गई रास्ते से। अब संतुलक पर होगा मेरा कब्जा और फिर सारे संसार पर। गलत भुक्रक, आखिरी अड़चन अभी भी बनी हुई है। तुम ठीक होगा कोबी? सिर्फ मैं ही नहीं, वर्तमान का कोबी भी ठीक हो चुका है। हमारे प्रतिमा बनते शरीरों पर पड़े ज़ेन के रक्त ने हमारा शाप काट डाला। अब हमारे पास है संतुलक की शक्ति। देख हम कैसे तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का सफाया करते हैं। ऐ आकाश की बिजलियों, अंत कर दो निशाचियों का। ऐ विशाल चट्टानों, कुचल डालो इन शैतानों को। शैतान भुक्रक, अब तेरी खैर नहीं। उफ, युद्ध का पड़ोड़ा इनकी तरफ झुक गया है। मुझे भागना होगा, लेकिन भागने से पहले मैं इनको मौत के द्वार पर पहुंचा दूंगा। ज़ेन की मृत्यु का मूल्य चुकाना होगा तुझे दुष्ट। मूल्य तो तुम दोनों को चुकाना होगा। मेरी योजना चौपट कर तुम दोनों भी बचोगे नहीं। यह तो मैं अपने युग में पहुंच गया, 5,000 साल बाद की दुनिया में। हाँ सही कहा कोबी, यह है सन 7,009, जहाँ प्रकृति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। पृथ्वी की रक्षा परत ओजोन पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। सारे मानव या तो भक्षक बन गए हैं या समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ संतुलक की शक्ति भी काम नहीं करेगी, क्योंकि संतुलक का काम संतुलन करना है। पर जब प्रकृति रही ही नहीं तो संतुलन कैसे होगा? अब देखता हूँ इस वातावरण में तुम दोनों कितनी देर जिंदा रहते हो। तुम्हारे लिए तो 7,009 मौत का चैम्बर बन चुका है। वो देखो, चारों ओर से आ रही है भक्षक सेना। ये सही कह रहा है, हमारे शरीर पर फपोले पड़ने शुरू हो गए। सांस लेनी मुश्किल हो रही है, खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा है। चाहे जान रहे या ना रहे, मैं अंतिम क्षण तक तेरा सामना करूंगा दुष्ट रक्तिम। ये लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, क्योंकि विकिरण का असर हम पर तेजी से होगा। इस एक तरफा लड़ाई लड़ने का कोई फायदा नहीं, कुछ और ही सोचना होगा। कोबी को भी एहसास होना शुरू हो चुका था कि ये एक तरफा लड़ाई है। पूरा संसार अग्नि, जल, वायु, भूमि और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। यानी जो कुछ हमारे बाहर है वही हमारे अंदर भी है। यानी अगर मैं चाहूँ तो मेरे शरीर से ही प्रकृति फिर से पनप सकती है। जरूरत सिर्फ संतुलक का सही इस्तेमाल करने भर की है। हे संतुलक, मैं वल्फा पुत्र को भी अपने पंच तत्वों को प्रकृति के पनपने के लिए समर्पित करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। कोबी के शरीर के पंच तत्व अलग होने लगे। संतुलक की शक्ति ने उनका विस्तार करना आरंभ कर दिया था। पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा कवच बनता चला गया। यह क्या हो रहा है? रेगिस्तान से जल की धाराएं फूट पड़ी। ये तो जीवन निर्झर है। हवा में शीतलता आ गई थी। वृक्ष अद्भुत गति से पनपने लगे थे। पूरी पृथ्वी पर हरियाली किसी चादर की तरह फैलती जा रही थी।
ये नहीं हो सकता। सब कुछ ठीक कैसे हो गया? ओह, इधर कोबी ने आत्म आहुति देकर प्रकृति का नाश होने से बचा लिया, और उधर जेन ने। पर मैंने क्या किया? कोबी ने एक महायोद्धा होने का धर्म निभाया। वो अंतिम क्षण तक लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। पर मैंने क्या किया? हे धरा, मुझे अपनी गुरुत्व शक्ति से मुक्त करो। मैंने आसक्ति को प्रेम समझा और कर्तव्य से भटका। परिणाम क्या हुआ? युगों तक शाप भुगता। परंतु अब नहीं। अब मैं सच्चा वन रक्षक बनकर दिखाऊंगा। नाश कर दूंगा प्रकृति के नाश की इच्छा रखने वालों का। मेरी शत्रुता तुम भक्षकों से नहीं है, क्योंकि तुम भटके हुए हो। मेरी शत्रुता है तुम्हारी सोच से, तुम्हारे स्वार्थ से, तुम्हारे स्वभाव से। कोबी के आक्रमण ने भक्षकों को आतंकित कर दिया था। हे आकाशीय बिजली, बरसो मुझ पर। क्या यह पागल हो गया है? खुद पर बिजली गिरवा रहा है। इसे प्रकृति की शक्ति वापस मिल गई है। अब इसे रोकना असंभव है। पलायन ही सही रहेगा। भागता कहाँ है कायर? अपने सम्राट को भागता देखकर भक्षक भी नहीं रुके। हम भटक सॉरी कुछ थे जिन्हें अकल आ गई थी। हम भटक गए थे कोबी। हमें जीवन का एक अवसर दो। ये मुझसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें कैसे जवाब दे सकता हूँ? मुझे तो वापस अपने काल में जाना है। मैं कब तक इनका रक्षक बना रहूंगा? लेकिन इन लोगों को भाग्य भरोसे भी नहीं छोड़ सकता, और यहाँ रुक भी नहीं सकता। जवाब प्रकृति ने दिया। तुम्हें भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। मैंने तुम्हारे भविष्य को फिर से साकार रूप दे दिया है। तुम्हारी आसक्ति ने तुम्हें पथभ्रष्ट किया और मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा। लेकिन आत्म आहुति देकर तुमने सिद्ध किया कि वन रक्षक के रूप में तुम्हारा चुनाव कर हमने कोई गलती नहीं की थी। प्रेम प्रकृति का ही दूसरा रूप है। प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, परंतु कर्तव्य से विमुख होना अपराध जरूर है। और ये भूल तुम सदियों से करते आए हो, और इसका परिणाम था वो शाप जो सदियों से तुम पर लगा है। पर आज तुमने अपने पुरुषार्थ से वो शाप काट दिया। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने अपना कर्तव्य पथ छोड़ा तो शाप जिंदा हो जाएगा। और तुम अभी भी दुविधा में हो। नियति ने तुम्हारे लिए अभी और भी प्रश्न छुपा रखे हैं, जिनका उत्तर तुम्हें ढूंढना है, और वो तुम अपने अनुभव से ही प्राप्त करोगे। जिस दिन तुमने उन्हें पा लिया, उस दिन तुम्हारा संघर्ष भी समाप्त हो जाएगा। तो जाओ, संघर्ष करो। एक नई परीक्षा तुम्हारी राह देख रही है। बाद में देखो ज़ेन, प्रकृति ने मेरा शाप काट दिया। सब कुछ वैसे का वैसा हो गया। अंततः युगों पुराना शाप हट गया। हमारा प्रेम जीत गया। मुझे विजय तिलक नहीं लगाओगी? हाँ कोबी, जरूर लगाऊंगी। ज़ेन तुम? यानी प्रकृति ने तुम्हारी ज़ेन लौटा दी है कोबी। ज़ेन समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं, और इसी के साथ समाप्त होती है कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगली कॉमिक्स के साथ कोबी और भेड़िया की। तब तक के लिए धन्यवाद।